हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में हम देखेंगे सर्च कैंपेन कैसे बनाते हैं। तो गूगल में बहुत टाइप के कैंपेन्स बनते हैं, जैसे सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, यूट्यूब कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स, शॉपिंग। तो आज हम देखेंगे सर्च कैंपेन कैसे बनाते हैं। तो कोई भी गूगल में कैंपेन बनाने के लिए आपके पास जीमेल आईडी होना कंपलसरी है। अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो आप एक जीमेल आईडी आपको बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कैंपेन बना सकते हो। तो लॉगिन करने के बाद आपको इंटरफेस कुछ ऐसे दिखेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपने यहाँ कैंपेन पे क्लिक किया हो, देन उसके बाद आपको ये जो प्लस आइकन है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी क्रिएट कैंपेन, इस पे क्लिक करना है आपको एंड न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। देन वहाँ उसके बाद आपको इंटरफेस में ये पूछेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं कैंपेन बना रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव मेरा सेल्स है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेरा सेल्स सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये आपको कन्वर्जन गोल आपको पूछेगा कि आपका कन्वर्जन गोल क्या है। हो सकता है मैं अपनी वेबसाइट पे लीड फॉर्म भी हो, मेरी वेबसाइट पे जो मैं चाहता हूँ कि यूजर्स लीड फॉर्म भरे। तो अगर आपको लीड फॉर्म आप चाहते हो कि उसके लिए ऑप्टिमाइज करना है तो आप यहाँ पे वो लीड फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर ऐड टू कार्ट, चेकआउट इनिशिएटेड, ऐड टू पेमेंट इन्फो, जो भी आपका कन्वर्जन गोल है जिसके लिए आपको ऑप्टिमाइज करना है आपको वो सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये कैंपेन को परचेस के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। देन उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जब आप गोल से अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लोगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उसके बेस पे आपको यहाँ पे वो कैंपेन बताएगा कि सेल्स जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके बेस पे आप कौन से कैंपेन्स बना सकते हो। तो हमें सेलेक्ट करना है सर्च। देन यहाँ पे ये आपको पूछेगा सेलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। तो आप यहाँ पे वेबसाइट विजिट, फोन कॉल, शॉप विजिट, ऐप डाउनलोड सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर अब उसके बाद आपको रखना है कैंपेन नेम। तो कैंपेन नेम आप हमेशा ऐसे रखो नोमेनक्लेचर कि अगर आपकी टीम में कोई और भी है जो अकाउंट पे काम कर रहा है तो उन्हें नाम देख के समझ में आ जाए कि ये कैंपेन किसके अराउंड है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा सेल्स मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो हो गया, एंड सर्च मेरा कैंपेन टाइप हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जो मेरी लोकेशन है। फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में कैंपेन चला रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे मुंबई लिखा है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी मेरी डाल देता हूँ कि मैं कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ ये कैंपेन में, वो मैंने किया। ये कैंपेन नेम आप कुछ भी रख सकते हो जिससे भी आप आइडेंटिफाई आप कर सको, कुछ भी कर सकते हो। बट ये मेरा सजेशन है कि आप जो कैंपेन नेम रखो उसको थोड़ा डिटेल में रखो ताकि आपको बाहर से दिखने में पता चल जाए कि ये कैंपेन किस चीज़ के अराउंड है। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे करना है। अगर आपने पहले कोई कैंपेन बनाई होंगे जो ड्राफ्ट में है तो वो यहाँ पे बताएगा कि ये इतने सारे कैंपेन ड्राफ्ट में, आप उन्हें कंटिन्यू करना है या आपको न्यू बनाना है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक करना है आपको। देन उसके बाद ये यहाँ पे पूछेगा कि बिडिंग आपको क्या रखनी है। तो गूगल पे दो बिडिंग होती है, एक मैनुअल एक ऑटोमेटेड। तो ऑटोमेटेड बिडिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे कैंपेन में ऑलरेडी हिस्ट्री है अकाउंट्स में। तो ये कैंपेन अभी समझो हमारा अकाउंट नया है, इसमें कोई कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक्स के लिए मैंने इसका ये बिडिंग सेलेक्ट किया कि मुझे क्लिक्स चाहिए। इनिशियली क्लिक्स आएंगे, देन उसके बाद जब कन्वर्ट होंगे, जब मेरे पास अकाउंट हिस्ट्री होगी उसके बाद मैं इसको ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी में इसको मूव कर लूँगा। वो आप बाद में कभी भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे आप जो आपका मैक्स सीपीसी बिड है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ रख रहा हूँ कि मेरा जो क्लिक होगा वो क्लिक के लिए मैं 50 रुपीज़ से ज़्यादा मुझे पे नहीं करना है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो टाइम पे आपका ऐड शो हो रहा है उस टाइम पे ऑप्शन क्या चल रहा है। हो सकता है आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़े, हो सकता है 40, 30, 20, या हो सकता है 5 रुपीज़ पे करना हो। तो ये जो अमाउंट आप इंटर करते हो ये मैक्सिमम बिड होती है कि आप मैक्सिमम कितना पे कर, करना चाहते हो ये पर क्लिक के लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये नेटवर्क के लिए पूछेगा कि नेटवर्क आपको कौन से सेलेक्ट करना है, कौन से चाहिए। तो ये हमारा सर्च कैंपेन है मोस्टली डिस्प्ले कैंपेन, इससे डिस्प्ले नेटवर्क, इससे आपको कन्वर्जेंस नहीं आते, तो सिर्फ आपके पैसे ही इसमें जाते। तो आपको इसको अनचेक करना है। अगर आप चाहो तो इसे आप अभी चेक कर सकते हो एंड बाद में जब थोड़ा स्पेंड वगैरह हो जाएगा आप देख सकते हो परफॉर्मेंस की यहाँ से कुछ कन्वर्जेंस आ भी रहे या नहीं आ रहे। अगर आ रहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं आ रहे तो आप इसे बाद में अनचेक कर सकते हो बाद में भी। उसके बाद आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। ये जो है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, पूरी दुनिया में आपके ऐड दिखेंगे, ये पर्टिकुलर इंडिया में। और यहाँ पे इंटर अंदर लोकेशन, अगर आप कोई पर्टिकुलर सिटी या एरिया में आपको ऐड चलाना है। तो फॉर एग्जांपल हमें जो ऐड चलाने हैं ये मुंबई में चलाने, तो मैं यहाँ पे मेरी लोकेशन सेलेक्ट कर देता हूँ मुंबई। देन मुंबई के आसपास नवी मुंबई, देन
थाने। तो ये 3 लोकेशन मैंने सेलेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है लोकेशन ऑप्शन, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड है ये है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि अगर कोई यूज़र है जो ये आपकी जो टारगेटेड लोकेशन है इनमें नहीं है, कहीं और है, बट वो इंटरेस्टेड है ये लोकेशन के लिए, तो भी उसे ऐड दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से मैं सर्च करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नवी मुंबई। मैं हूँ तो दिल्ली में, बट मेरा जो मैं सर्च करता हूँ वो मुंबई के बारे में करता हूँ, तो तब भी मेरा ऐड उन्हें दिखेगा दिल्ली में, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा सेकंड ऑप्शन, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। अगर आप चाहते हो कि मैं जो यूज़र्स है जिनकी ब्राउज़र की लैंग्वेज, फ़ोन की लैंग्वेज पर्टिकुलर इंग्लिश है, सिर्फ उन्हें ही अपने ऐड दिखाऊं, तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैं हमेशा ये अनचेक करता हूँ ऑल लैंग्वेजेस, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने रीजनल लैंग्वेज में अपने ब्राउज़र की, अपने फ़ोन की लैंग्वेज रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं उन्हें भी ऐड दिखाऊँ। देन उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट ये होता है, ये सर्च कैंपेन में इतना यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि सर्च कैंपेन जो होते हैं वो मोस्टली कीवर्ड बेस्ड होते हैं, तो मैं दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा ऑडियंस सेगमेंट क्या होता है। देन ब्रॉड मैच, ये आपको ऑफ रखना है। ब्रॉड मैच कीवर्ड ये होता है कि कीवर्ड के 3 टाइप होते हैं, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच। तो ब्रॉड होता है वो जो आपके टारगेटेड कीवर्ड है उनके जो सिनोनिम्स होते हैं, उनके अराउंड जो चीज़ें होती है उन पे भी आपके ऐड को ट्रिगर करता है, तो आप अनवांटेड आपको बहुत सारे क्लिक्स आ जाते हैं बेवजह, तो आप इसे हमेशा ऑफ रखो। देन मोड सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। ऐड रोटेशन हमेशा आपको ये फर्स्ट रखना है, ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। इसका मतलब है कि अगर मेरे ऐड ग्रुप के अंदर 3 ऐड है, उसमें से एक ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो गूगल वो वाले ऐड को बार बार दिखाएगा एज कम्पेयर टू बाकी जो 2 ऐड बचे हुए हैं। और अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेड एड्स डेफिनेटली, इसका मतलब है कि गूगल मेरे एड्स को रैंडमली दिखाते रहेगा, तीनों ऐडों को बराबर इक्वली दिखाते रहेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है, जहाँ से मुझे कन्वर्जन्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा दिखाए। तो मैं ये हमेशा फर्स्ट वाला मैं सेलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद मोड सेटिंग, स्टार्ट एंड एंड डेट। हो सकता है कि आपको कैंपेन आज बनाना हो, बट आपको लाइव उसे 1 हफ्ते बाद लेना है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हो 1 हफ्ते बाद की। अगर आपके पास पर्टिकुलर टाइम के लिए आप कैंपेन चला रहे हो कि इतने टाइम बाद आपको कैंपेन बंद करना है, तो आप यहाँ पे एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने एंड डेट रख दी है कि 9 तारीख को शुरू करना है और 16 को बंद कर देना है, तो इस 16 तारीख को रात को 12 बजे अपने आप कैंपेन को बंद कर देगा। अगर आपको कैंपेन कंटिन्यू चलाना है तो आप इस पर नन पे क्लिक करके आपका कैंपेन चलता रहेगा हमेशा। देन उसके बाद मोड सेटिंग में ऐड शेड्यूल में है, अगर आपके पास आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर डे में मेरा कैंपेन चले, फॉर एग्जांपल मंडे को मैं चाहता हूँ कि मेरा कैंपेन रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बस चलता रहे, उसके बाद नहीं चले, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। इनिशियली आप ये मत करो जब तक आपके अकाउंट में हिस्ट्री नहीं आ जाती। एक टाइम के बाद जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके कन्वर्जेंस का ये पैटर्न है, लोग ये दिन में कन्वर्ट होते हैं या रात के टाइम पे ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं, तो उसके बाद आप दूसरा कैंपेन बना सकते हो जहाँ पे आप ऐड शेड्यूलिंग सेलेक्ट कर सकते हो। तो बट शुरू में आप ये ऑप्शन नहीं मत सेलेक्ट करो, कुछ भी आप ऐड शेड्यूलिंग मत करो। देन मोड सेटिंग में यहाँ पे कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, यहाँ पे आपको यूटीएम्स डालने होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में आपका सीआरएम कनेक्टेड है, तो ये जो कैंपेन से आपके पास यूज़र आया है, कन्वर्ट हुआ है, उस कौन से कैंपेन से आया है, कौन से ऐड ग्रुप से आया है, उसने क्या कीवर्ड सर्च किया, कौन सा कीवर्ड ट्रिगर हुआ, वो सारी डिटेल आपको मिलती है। तो यहाँ वो आपको आपके यूटीएम पैरामीटर्स डालने होते हैं। यूटीएम पैरामीटर्स बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है एंड यूटीएम बिल्डर सेलेक्ट करना है। ये आपका कैंपेन यूआरएल बिल्डर, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, कैंपेन का सोर्स क्या है, अगर यहाँ पे आप गूगल है, कैंपेन का मीडियम क्या है, सर्च है, अगर आपका डिस्प्ले है तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले डालना है, कैंपेन का नाम डालना है, और आपको यूटीएम पैरामीटर्स यहाँ से मिल जाएंगे। देन उसके बाद ब्रांड रिस्ट्रिक्शन, अगर आप चाहते हो कि कोई ब्रांड्स को आप ये एक्सक्लूड करना चाहते हो कि ये ब्रांड के कीवर्ड्स के लिए मेरा ऐड ट्रिगर ना हो, तो आप यहाँ पे वो ब्रांड्स को ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको फिर आता है ऐड ग्रुप का नाम। ऐड ग्रुप का नाम आप रखते हो जो भी आपके कीवर्ड की थीम है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो पर्पस के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग चला रहे, तो मैं ये ऐड ग्रुप का नाम रखूँगा डिजिटल मार्केटिंग। अगर मुझे और डिटेल में इसको करना है तो मैं इसमें फ्रेज में कीवर्ड चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्रेज भी लिख देता हूँ। तो आप ऐसे करके डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐड ग्रुप बना सकते हो, एसईओ का एक ग्रुप ऐड ग्रुप बना सकते हो, पीपीसी का एक ऐड ग्रुप, सोशल मीडिया का ऐड ग्रुप, वो हिसाब से आप बना सकते हो। फिर आपके पास कीवर्ड
ऐड करने के लिए ऑप्शन आता है, या तो आप यहाँ पे यूआरएल एंटर करो एंड ये जो गूगल का जो ये टूल है ये ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से कीवर्ड्स ला के दे देगा कि ये कीवर्ड्स आप टारगेट कर सकते हो, या फिर आप खुद ही मैनुअली करो। जो मैनुअली करोगे आप वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको कंट्रोल होता है बहुत सारे रिलेवेंट कीवर्ड्स है जो आप निगेट करके जिनका अच्छा वो सर्च वॉल्यूम है आप वो ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिए हुए हैं, जैसे ये है, तो मैं यहाँ से इन्हें लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो ये जो तीनों कीवर्ड्स है ये मेरे फ्रेज में मैंने रखे हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कीवर्ड टाइप क्या होते हैं और इनका मतलब क्या होता है, फ्रेज, ब्रॉड, एग्जैक्ट, इनका मतलब क्या होता है। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे फाइनल यूआरएल डालना पड़ता है कि जब यूज़र मेरा ऐड देखेगा तो वो ऐड देखने के बाद कौन से पेज पे लैंड करेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो जो ये आपको ये ऐड दिख रहा है, ये जो ऐड दिख रहा है आपको, ये आपको पेड ऐड है, आपको ये दिख रहा है ना, स्पॉन्सर, ये पेड है, ये स्पॉन्सर, ये पेड है। तो जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा उसके बाद जो वो पेज पे लैंड करेगा उसे कहते हैं लैंडिंग पेज। तो ये सारे पेड ऐड है, इन पे मैं क्लिक नहीं करता हूँ एंड इंस्टेड मैं ये गूगल वाला है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ऐड कोई देखे उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करे तो ये वाले लैंडिंग पेज पे आए जहाँ से वो फॉर्म वगैरह भरे या जो भी करना है। तो मैं ये यूआरएल को लूँगा और यहाँ पे मैं फाइनल यूआरएल वो डाल दूंगा। देन उसके बाद ये जो डिस्प्ले पाथ होता है ये यूआरएल के बाद दिखता है। अब यहाँ पे देखोगे स्किलशॉप डॉट, ये जो यूआरएल है अब इसके आगे मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसमें आप 15 कैरेक्टर ही ले सकते हो, तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डिजिटल मीडिया कोर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपको दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मीडिया कोर्स, तो ये ऐसे आपको दिखेगा। देन उसके बाद आपको हेडलाइन इंटर करनी होती है और डिस्क्रिप्शन। तो हेडलाइन आपको 15 हेडलाइन इंटर करनी होती है, तो कम से कम 3 हेडलाइन मैंडेटरी और 2 डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो ये मैं ऐसे जब मैं ऐड कॉपी बनाता हूँ तो मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे लेंथ का पता रहे। मुझे पता है कि मुझे हेडलाइन में 30 कैरेक्टर चाहिए और डिस्क्रिप्शन में 90 कैरेक्टर चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे समझो मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ बाई ABC, तो यहाँ पे 35 बता रहा है, तो मुझे पता है कि नहीं इतने कैरेक्टर तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो ये मैं पहले ही करके रखता हूँ इस तरीके से बना सके, ताकि लास्ट में ऐसा ना हो कि मुझे फिर ऐड कॉपी चेंज करनी पड़े। मैं ऐसे ही बना के क्लाइंट को भेजता हूँ और उनको समझाता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ें चेंजेस करने तो आप यहाँ पे चेंज कर दो एंड ये लेंथ है ये आप ध्यान रखो कि कितनी लेंथ चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से ये हेडलाइन ले लेता हूँ। ऐड कॉपी बनाने की क्या स्ट्रैटेजी है मेरी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कम से कम 3 हेडलाइन ले ली है और यहाँ पे मैं 5 हेडलाइन ले लेता हूँ। यहाँ मैंने 5 हेडलाइन ले ली है एंड देन डिस्क्रिप्शन में 4 डिस्क्रिप्शन यहाँ से ले लेता हूँ। ऑलरेडी ये मैंने सब लिख के रखे हैं, तो जब भी आप कैंपेन बनाते हो तो ये चीज़ें आप पहले ही रेडी करके रखो, ताकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो कि आपको ऐड कॉपी बनाने के लिए भागना पड़े या ऐड कॉपी अप्रूवल के लिए भागना पड़े। पहले आप ऐड कॉपी बनाओ, क्लाइंट से अप्रूवल ले लो एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करो। तो आप जो मेरी स्ट्रैटेजी है इसमें 15 हेडलाइन में से हमेशा मैं ये करता हूँ कि मैं डिवाइड कर लेता हूँ कि 4-5 तो मैंने मेरे जो कीवर्ड्स के अराउंड है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा मेन कीवर्ड है तो मुझे वो भी इंसर्ट करना है हेडलाइंस में। तो मैंने किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये टाइप के 3-4 हेडलाइन में यूज़ करता हूँ जिनमें मैं कीवर्ड इंसर्ट कर सकूँ। 3-4 हेडलाइन में मैं यूएसपी ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ईएमआई फैसिलिटी भी दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल, या फिर मुझे ट्रस्ट बिल्ड बिल्ड करना है ऑथराइज्ड पार्टनर। तो ये टाइप की चीज़ है, अगर कोई देखेगा कि ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑथराइज्ड पार्टनर है, तो एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपको जो 15 हेडलाइन है आपको वो हिसाब से डिवाइड करनी है कि 3-4 में मैं हेडलाइन रखूँ, 3-4 उसमें मैं यूएसपी रखूँगा, 3-4 में मैं मेरे कीवर्ड्स ऐड करूँगा, 3-4 हेडलाइन में मैं बाकी अगर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐड करनी है वो मैं करूँगा।
तो आपको ये हिसाब से रखने हैं। सेम डिस्क्रिप्शन के साथ में भी आपको वही करना है कि डिस्क्रिप्शन में आप चाहते हो कि एक आध हेडलाइन है जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँ कि ईएमआई फैसिलिटी है, संडे बैच है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, ऐसे टाइप की चीज़ें हैं, तो मैं वो हिसाब से एक डिस्क्रिप्शन उसके लिए डिवाइड करूँगा। एक डिस्क्रिप्शन में मैं जो मेरे टारगेटेड कीवर्ड्स है वो ऐड करूँगा, क्योंकि टारगेटेड जो आपके कीवर्ड्स है वो आपको ज़रूरी है आप हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में ऐड करो, जिससे आपकी जो एड स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाए। अभी फॉर एग्जांपल एड स्ट्रेंथ आप देखोगे तो ये एवरेज है, अगर मैं इसमें से ये हटा देता हूँ, अभी आप देखोगे तो ये जो मेरी एड स्ट्रेंथ है इस पर असर पड़ेगा, ये पुअर हो गई। अब मैं इसमें मेरा कीवर्ड ऐड करता हूँ तो ये पुअर से एवरेज हो गई। इसमें अगर मैं और करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो ये अब आप देखोगे तो मेरी जो एड स्ट्रेंथ है वो गुड हो गई। तो हमेशा आप ट्राई करो कि आपकी जो एड स्ट्रेंथ है वो गुड या एक्सेलेंट ही हो, उससे कम ना हो। देन उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी है कि कैसे उसे एक्सेलेंट करना है, वो मैं आपको दूसरे उसमें जो एडवांस जो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। एंड यहाँ पे जो आपके जो साइट लिंक्स वगैरह है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा साइट लिंक वगैरह क्या होते हैं, एक्सटेंशन क्या होते हैं। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे डन करना है। जब एक बार आपने डन कर दिया, ये आपकी एक ऐड कॉपी बन गई, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये आपको बजट के लिए पूछेगा कि आपको डेली बजट क्या रखना है। ये एवरेज आपको डेली बजट रिकमेंडेड बजट बताता है कि आप 6,800 रखो या 8,000, और यहाँ पे आपको एस्टिमेट बताता है कि आपको वीकली कितने क्लिक्स मिलेंगे। हमने क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रखा है अपना बिडिंग वो रखी है क्लिक्स की, अगर मैं वहाँ पे कन्वर्जन रखता तो यहाँ पे वो कन्वर्जेंस बताता, बट मेरे अकाउंट में हिस्ट्री नहीं है कन्वर्जेंस की, इसलिए मैंने कन्वर्जेंस नहीं रखा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बजट रखना है, हो सकता है कि आपका महीने का बजट हो, लेट्स से मेरा महीने का बजट है 6,000, तो पर डे में 200 स्पेंड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 200 मेरा बजट रख दूंगा कि 200 मेरा बजट है। उसके बेस पे मुझे वीकली 1130 क्लिक मिलेंगे, एवरेज सीपीसी 1 रुपये 23 पैसे। अब आप यहाँ ध्यान दो, हमने जो बिड कैप लगाया था मैक्स सीपीसी के लिए वो लगाया था 50 का, लेकिन ये बोल रहा है कि सीपीसी आपका 1 रुपये 23 पैसे पड़ेगा। तो वो जो बिडिंग जो हमने मैक्स सीपीसी रखा था वो आप बताते हो कि मैक्स आई एम विलिंग टू पे दैट मच, वो उतना आपको चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से ये बजट के हिसाब से वो आपको बता रहा है कि वीकली आपका जो कॉस्ट आएगा वो इतना आएगा। एंड देन उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको एक बार वो सेटिंग को रिव्यू करने के लिए बताएगा कि ये जो कैंपेन्स है ये सेटिंग है, चेकिंग फॉर एरर्स। तो पहले वो चेक करता है एरर्स के लिए कि क्या है। तो ये मेरा कैंपेन नेम, कैंपेन का टाइप है सर्च है, ऑब्जेक्टिव सेल्स है, जो गोल है मेरा वो परचेज है, बिडिंग में मैक्सिमाइज क्लिक यूज़ कर रहा हूँ, नेटवर्क में गूगल सर्च पार्टनर्स यूज़ कर रहा हूँ, लोकेशन ये है, लैंग्वेज सारी, ऑडियंस कोई सेगमेंट नहीं है, ये बंद है, स्टार्ट डेट एंड डेट, ऐड कॉपी। और ये बता रहा है कि कोई एक इशू है मेरे ऐड में, तो मुझे वो इशू रिजॉल्व करना होगा। तो वो शायद स्पेशल कैरेक्टर वगैरह वाला कोई इशू होगा, वो बता रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगा, ये बता रहा है कि पंक्चुएशन का, ये आप देख रहे हो अवेट्स, ये जो है स्पेशल कैरेक्टर, ये इसके लिए बोल रहा है। आइधर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको कर सकता हूँ कि कंटिन्यू विद नॉन इश्यूज, बट अगर मुझे इतना है कि मैं हाँ हटा दूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको सिंपली हटा ही देता हूँ। एंड देन बाकी जो मेरा जो बजट है वो मैंने किया, नेक्स्ट मैंने क्लिक किया, इसने कैंपेन को ये रिव्यू करेगा, बजट रिव्यू करेगा, एंड योर कैंपेन इज़ रेडी टू पब्लिश। यहाँ पे मैं एक बार सेटिंग को फिर से देख लूँगा, सारी चीज़ें मेरे एंड मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद मेरे जो कैंपेन है ये मेरा कैंपेन पब्लिश हो गया। तो ये आपको बताता है कि ये आपका टोटल ये वीडियो आपको पूरा हुआ कि आपको सर्च कैंपेन कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं अगर जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे ये मेरा कैंपेन दिख जाएगा, जो कैंपेन हमने अभी बनाया है इसका बजट वगैरह। और मुझे अभी इसमें कुछ चेंजेस करना है तो मैं सिंपली कैंपेन पे क्लिक करूँगा। ये मेरा ऐड ग्रुप है, मैं सेटिंग में जाऊँगा, जो मैंने आपको कहा था कि आप बाद में सेटिंग में जाके डिस्प्ले नेटवर्क को भी आप ऑन कर सकते हो। तो मैं यहाँ जाऊँगा नेटवर्क्स में, और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले को भी ऑन कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है, या फिर हो सकता है कि मुझे लोकेशन और ऐड करनी है, तो मैं लोकेशन पे क्लिक करूँगा, एक और लोकेशन मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिल्ली भी मैं ऐड कर देता हूँ।
ये डेली मैंने ऐड कर दिया और ये मैंने सेव कर दिया। तो ये कैंपेन में मैं जो भी चेंजेस करने हैं मुझे वो मैंने कर दिए। तो ये आपका सर्च कैंपेन बन गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइट लिंक्स वगैरह क्या होते हैं, कन्वर्जेंस गोल कैसे बनाते हैं, सर्च कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं और बाकी जो कैंपेन्स है वो सब कैसे बनाते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई पर्टिकुलर जगह पे आपको समझ में नहीं आया, आपको वो हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। मैं दूसरा वीडियो उस पर बना के आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। या फिर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे क्या वीडियो बनाना है, चाहे वो गूगल का हो या फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कोई भी हो, या रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, गूगल एनालिटिक्स वगैरह कैसे करना है, कन्वर्जेंस कोड कैसे बनाने हैं, गोल्स कैसे बनाते हैं, सारी ये सेटिंग से रिलेटेड जो भी आपको अगर कुछ भी डाउट हो आप मुझे बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय।